हेलो चेरी किड्स, कैसे हो आप लोग। और मेरी स्टोरीज को देख रहे हो ना। मजा आ रहा है। वेरी गुड। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों को नई नई स्टोरीज ढूंढती हूँ मैं रोज कि मेरे चेरी किड्स को कौन सी स्टोरी पसंद आएगी। तो आज भी मैं एक नई स्टोरी, बहुत मजेदार स्टोरी आप लोगों के लिए चुन के लेकर आई हूँ। तो हम स्टार्ट करें आज की स्टोरी। तो आज की मेरी स्टोरी है जादुई कुआं। यस, मैजिक वेल। तो एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था अरविंद चौधरी। यस, अरविंद चौधरी जो था वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसके बहुत सारी लैंड थी जहां पे वो अपने खेती करवाता था। ठीक है, उसके बहुत सारे सर्वेंट्स थे, पर वो बहुत ही काइंड हार्टेड था। अपने सर्वेंट्स का बड़ा ही ध्यान रखता था। लेकिन वो क्या चीज चाहता था उनसे बदले में? कि वो मेहनत से, पूरी लगन के साथ उनके खेत में काम करें। तो वो वहीं पर अपने घर पर ही सबको रखता था। तो और जो जमींदार था ना वो, इसलिए वो बहुत डिसिप्लिन था। बहुत सुबह एकदम उठना, ब्रश करना, नहाना और फिर अपने टाइम से सारे काम करना। ये नहीं कि कभी भी उठ गए, कभी भी सो गए, ये कभी भी खा लिया, कभी भी जैसे आप लोग कभी कभी करते हो ना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, जमींदार साहब जो थे वो बहुत ही डिसिप्लिन वाले थे। तो उनको वही वो चाहते थे कि उनकी जो लेबर थी, जो उनके यहाँ काम करते थे, वो लोग भी ऐसे ही एकदम लगन से जो काम करने वाले हैं वो डिसिप्लिन के साथ चलें। ठीक है, तो क्या हुआ कि उनकी दो लेबर जो थी, दो काम करने वाले थे, वो लोग कहीं चले गए किसी भी वजह से। उसकी जगह दो नए बंदी काम करने के लिए आए। एक का नाम था श्याम और एक का नाम था मोहन। श्याम और मोहन जो थे वो बहुत बतौड़े थे, बहुत बातें करने वाले थे, बहुत ज्यादा लेजी थे। बिल्कुल काम करना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब वो आ गए थे जमींदार के अंडर में। तो जमींदार ने कहा कि भाई इन दोनों को मुझे सुधारना तो पड़ेगा, नहीं तो मेरा काम कैसे चलेगा खेतों का। रोज जमींदार साहब सुबह उठते थे, अरविंद जो थे, और सुबह उठकर फिर उनका काम था कि अपना फ्रेश हुए और नहा धोकर वो अपनी लेबर को उठाने जाते थे कि भाई खेत पे जाओ काम करने के लिए। लेकिन जब वो श्याम और मोहन के पास जाते थे ना, वो बड़े परेशान होते थे, उठाते रहते थे, पर वो दोनों बहुत मुश्किल से उठ के खेतों तक जाते थे। तो अब जो अरविंद थे जमींदार, वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा अब हमें इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। तो जहां मोहन और श्याम सोते थे ना, वहां पर एक कुआं था। वो कुएं के पास ही सो जाते थे, उसी के पास उनका खेत था। तो उठते थे तो वो खेत पर काम करने जाते थे। तो अब एक बार जब रात को वो सो रहे थे, अचानक से बड़ी आवाज आई। डरावनी आवाज थी, बहुत हॉरर वाली। उन्होंने कहा, अरे श्याम उठो, खेतों पे नहीं जाना क्या? अब तो श्याम तो भाई बहुत डर गया। उसने कहा ये कौन आ गया? अरे भाई रात में मुझे किसने डरा दिया? फिर उसने कहा लगता है मुझे मोहन कोई शरारत कर रहा है। लेकिन जब उसने मोहन को देखा तो मोहन तो सोया पड़ा था, बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। तो उसने कहा ये क्या चक्कर हुआ? फिर वो सो गया दोबारा। जब वो दोबारा सोया, फिर दोबारा आवाज आई, अरे उठो श्याम, खेतों में नहीं जाना क्या? अब तो श्याम भाई डर गया और डर के बड़ी तेजी से वो खेतों की तरफ भागा और वहां जाके उसने काम करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन भी ऐसे हुआ। फिर आवाज आई, अरे श्याम उठो, खेतों में नहीं जाना क्या? अब तो श्याम बड़ा ही परेशान हो गया कि सुबह सुबह ये कौन, 4 बजे अंधेरे, कौन मुझे रोज उठा देता है, मैं डर जाता हूँ। और उसने फिर मोहन से शिकायत करी। तो मोहन बोला, अरे श्याम हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी, कुछ नहीं ऐसा। तो उसने कहा आज मैं तुम्हारे साथ जगकर सुनता हूँ। उसने फिर देखा तो दूसरे, जिस रात दोनों हल्के से जगे हुए थे, उन्होंने देखा कि देखते हैं आवाज आती है कि नहीं आती है। सुबह फिर 4 बजे और फिर आवाज आई,
उठो मोहन, उठो श्याम, खेतों पे नहीं जाना क्या? अब तो भाई दोनों की तो हवा खराब। उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है, आज तो मेरी भी आवाज लग गई। अब तो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा चलो भाई खेतों की तरफ भागो, नहीं तो यहाँ तो हमें कोई सोने नहीं देगा। वो उस दिन गए, खेतों पे खूब काम किया उन्होंने। जब वो रात में आके फिर सोए, फिर उनके साथ यही हुआ, उठो श्याम, उठो मोहन। अब तो वो फिर परेशान। अब रोज उनके साथ भाई ऐसे होता रहा। अब वो कुएं में से आवाज आती थी, अब वो डर के मारे भागते थे बहुत तेजी से। एक दिन जब वो दोपहर में लंच करने गए अपने जमींदार के यहाँ, तो जमींदार से उन्होंने, अरविंद जी से उन्होंने शिकायत करी कि जमींदार साहब भाई कुआं बहुत हमें परेशान करता है, उसमें से बड़ी आवाजें निकलती हैं, हम तो डर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या? और उस ये कहकर जो जमींदार हंसे हैं, हा 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 हा। तो उन्होंने कहा, दोनों एक दूसरे को देखने लगे, ये क्या, आप जमींदार हमारी बातों पे इतना हंस क्यों रहे हैं? तो जमींदार ने फिर अरविंद ने बताया कि अरे बुद्धू, वो तो मैं था, तुम लोग रोज डेली मुझे परेशान करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि अब तुम्हें भी एक सबक सिखाने की बहुत जरूरत है। तो इसलिए मैं वो आवाजें, एक हॉर्न था उनके पास, जो भोंपू होता है ना, वो कहते उससे मैं आवाजें निकालता था और उससे तुम डर के फिर तुम खेतों में काम करते थे। और आज तुम जाकर खेतों में देखो, तुम्हारी मेहनत क्या रंग लाई है कि खेतों में फसलें लहरा रही हैं, इतनी सारी फसल हो चुकी है। आपकी इतनी मेहनत ने, मतलब आपने इतनी मेहनत से काम किया है दोनों ने ना, तो वहां पे खूब इतनी ज्यादा फसल हुई है इस बार, मेरी इतना प्रॉफिट होगा मुझे। तो वो दोनों मोहन को और श्याम को फिर समझ में आया कि मेहनत का फल कितना अच्छा होता है। और इस तरह हमारी कहानी खत्म होती है। तो अब है हमारी स्टोरी का मॉरल टाइम। यस, मॉरल तो मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे पता है दो जने इतने अच्छे लग रहे हैं जो हर बार मेरी स्टोरी को अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बताते भी हैं कि मैंने कैसी स्टोरी सुनाई। वो कौन कौन है? वो है ध्रुव शर्मा एंड दुआ। यस, ये दोनों मुझे बहुत स्टोरी को अप्रिशिएट करते हैं मेरी को, और बताते हैं कि उन्हें कैसी लगी, वो रोज सुनते भी हैं। लेकिन अब मैं सबसे बोलूंगी, आप लोग मुझे मॉरल्स भी लिखेंगे। जो मैं मॉरल बताती हूँ वो तो है ही, अब आपको भी तो बताना है ना। कमेंट सेक्शन मेरे खाली जाता है, कोई बताता ही नहीं है मुझे मॉरल के। अब आप लोग मुझे मॉरल्स भी तो बताएंगे, मुझे भी तो पता चले कि मेरे चेरी किड्स को क्या सीखा, उन्होंने क्या समझ में आया उनको मेरी स्टोरी से। तो अब आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखोगे? मॉरल। और आज मेरी स्टोरी का मॉरल क्या है? मेरी स्टोरी का मॉरल है कि हमें हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हमें मेहनती होना चाहिए, लेजी तो हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। सुबह सुबह उठ के हमें डेली अपने फ्रेश होना चाहिए, और मामा जैसे कहती है, डैडी जैसे कहते हैं, उस तरह हमें पूरे काम भी फिनिश करने चाहिए ना। जैसे जमींदार के कहने पर वो दोनों श्याम और मोहन काम करते थे ना, वैसे। लेकिन अच्छे से काम करो, मेहनत से काम करो, बी मोर हार्ड वर्किंग एंड देन यू कैन एंजॉय व्हाटएवर यू वांट। आप जो एंजॉय करना चाहते हैं वो एंजॉय करेंगे। तो अब मैं चलती हूँ, कल मैं फिर आऊंगी नई स्टोरी के साथ। तब तक आप क्या करेंगे? मॉरल्स लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, लाइक करेंगे मेरी वीडियोस को, और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, चलिए, लव यू।